जय माता की। भक्तों, आप सभी को जय माँ कामाख्या। आज आपको अति गोपनीय खगोचरी विद्या के बारे में बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। यह रहस्यमय विद्या उत्तर काशी के महायोगी श्री बर्फानी बाबा ने हमें प्रदान की थी। बर्फानी बाबा हठ योग के महान सिद्धों में से इनकी गिनती होती है। भक्तों, ये उत्तर काशी और हिमालय का ऊपरी भाग रहस्य में हठ योगियों से भरा पड़ा है, जहाँ योग की शक्ति गुंजायमान है। एक से बढ़कर एक सिद्ध योगी यहाँ निवास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बर्फानी बाबा के दर्शन और सत्संग करने का सौभाग्य मुझे वर्षों पूर्व प्राप्त हुआ था। गंगोत्री यात्रा के दौरान ये उत्तर काशी में इनके परम पावन दर्शन प्राप्त हुए थे। बाबा जी हठ योग के रहस्य में चातुर्विद्या को भी करने में समर्थ थे। चातुर्विद्या करने वाले भारतवर्ष में एकमात्र महायोगी बर्फानी बाबा ही है। बाबा जी से हमने सरल किंतु शक्तिशाली खगोचरी विद्या के बारे में पूछा, तो उन्होंने निस्वार्थ ये विद्या हमें प्रदान कर दी। इस विद्या से कोई भी व्यक्ति बिना पानी पिए, बिना भोजन किए पूरे उम्र भर जीवित रह सकता है। ये इस विद्या का सबसे बड़ा लाभ माना जाता है। इस विद्या से मनुष्य की काया सिद्ध हो जाती है, उसका शरीर बूढ़ा नहीं होगा। इस विद्या से साधक लंबे समय तक समाधि में चला जाता है, ये भी सत्य है। तो इस परम गोपनीय खगोचरी विद्या की साधना कैसे करना है, ये आपको बताऊं। इससे पूर्व सभी भक्तों और मित्रों से मेरा विशेष विनम्र आग्रह है कि आप इस दिव्य चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, लाइक, शेयर और कमेंट पूरी शक्ति से करें, पूरी ताकत से करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि जन जन तक ये योग की दिव्य विद्या पहुँचे। अब ध्यान से सुने। सर्वप्रथम किसी भी शुक्ल पक्ष के समय इस साधना को प्रारंभ करें। अपने इष्ट देव जो भी हो उनको घी का दिया जलाएं, प्रणाम करें, गूगल का धूप जलाएं और शुक्ल पक्ष की द्वितीया या चतुर्दशी को ही ये क्रिया शुरू करें। प्रातःकाल 5 बजे ही इस क्रिया को करना है, खाली पेट। तो गाय का घी या मक्खन लें और उसको अपनी जीभ पर लगाएं। दोनों हाथों की 2 अंगुलियों से जीभ को धीरे धीरे खींचने का अभ्यास करें। धीरे धीरे नीचे खींचने का अभ्यास करें। जैसे हम गाय के स्तन को दूध निकालते समय दोहते हैं, दोहन करते हैं, उसी तरीके से धीरे धीरे जीभ का आकर्षण करें। ये क्रिया भक्तों से माह से लेकर 1 वर्ष तक निरंतर करनी है। इसके साथ ही
अपनी जीभ को नाक से या नासिका से लगाने का अभ्यास भी करना चाहिए। जीभ को बाहर निकाल करके जितना हो सके उतना बाहर निकालें और नाक की ओर ले जाएं, लगाने का अभ्यास करें। इस क्रिया को निरंतर करने से ये खगोश्री विद्या सिद्ध हो जाती हैं और ये विद्या जब सिद्ध होती हैं, जब जीभ लंबी हो जाती हैं, यहाँ तक अपनी भ्रुकुटी तक जीभ पहुँच जाए, तब माने कि क्रिया सिद्ध हो चुकी है। उस समय अपनी जीभ को उल्टा करके अपने मुंह के भीतर कपाल कुहर में लगा लें। सीधा आसन लगाकर बैठें, पद्मासन, और इस खगोश्री विद्या को लगा लें। ये करके अपना ध्यान तीसरे नेत्र पर लगाए। ये विद्या करते ही साधक को भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। पानी और भोजन की उसको आवश्यकता नहीं रहती है। इसका मूल कारण है भक्तों, साधक लंबी समाधि में चला जाता है, ये ध्यान रहे। तो इस क्रिया को लगाने से पूर्व मन में ये संकल्प ले कि मैं 2 दिन के लिए अथवा 2 घंटे के लिए समाधि में जा रहा हूँ और 2 घंटे पूरे होते ही मेरी आँख खुल जाएगी। ये जरा मन में ही ये संकल्प ले करके ही इस विद्या को करें, साधना में जाए, ये ध्यान रहे। ये संकल्प करने के बाद साधक के लिए होगा जैसे ही 2 घंटा या 2 दिन या 2 वर्ष, कई साधक तो महीनों तक और कई ऐसे योगी वर्षों तक इस समाधि में चले जाते हैं और तब तक जब तक वो बाहर नहीं आए उनके शरीर की सुरक्षा करने वाला भी होना जरूरी आवश्यक है। तो आप छोटे संकल्प लें, 4 घंटे या 6 घंटे या 12 घंटे का संकल्प ले सकते हैं। इतना लेने के पश्चात 12 घंटा पूरा होगा तभी आपकी आँख खुलेगी, आप समाधि से बाहर आ जाओगे। इस विद्या को रोज करने से साधक को कभी भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साधक का शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं होगा, उसकी जो मृत कोशिकाएं हैं वो जीवित होने लगेगी। अर्थात ये साधक सदैव जवान रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा और कभी उसको मृत्यु भी नहीं आएगी। कारण इस शरीर की सभी शक्तियाँ उसके वश में हो जाएगी, अधिकार में हो जाएगी। ये परम गोपनीय विद्या भक्तों, योगी और हठ योगियों को प्राण से भी अधिक प्रिय है। वर्षों की सेवा के पश्चात भी हठ योगी ये विद्या किसी को नहीं बताते हैं और इस विद्या के ज्ञाता भी पूरे भारतवर्ष में 3 या 4 हठ योगी ही माने जाते हैं। तो निरंतर अभ्यास से जो साधक नित्य ही ये अमृत पान करता है, क्योंकि जो कपाल से अमृत गिरता है उसको इस जीभ के द्वारा पान किया जाता है, उस कारण से साधक की शरीर सिद्धि हो जाती है। शरीर का नाश नहीं होता और मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये खगोश्री सिंह के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पवित्र हो या अपवित्र अथवा किसी भी अवस्था में जिसको ये खगोश्री विद्या की सिद्धि है, उस साधक को किसी भी क्षण या किसी भी पाप की कोई छाया नहीं पड़ती है। जो इस विद्या को एक क्षण के लिए भी करेगा वह महापाप के सागर से पार होकर
सुखपूर्वक स्वर्ग का सुख भोगेगा और उत्तम कुल में जन्म होगा। भक्तों, ये भी ध्यान रहे कि साधक की मृत्यु उसकी इच्छा के अधीन हो जाएगी, अर्थात साधक जब तक नहीं साएगा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। यमराज के दरवाजे वो बंद कर देता है। जहाँ से यमराज मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, उस द्वार को योगी बंद कर देते हैं। इसलिए जिसको ये विद्या सिद्ध हो जाती है, उस साधक की मृत्यु नहीं हो सकती है। वो काल का भंजन कर लेता है, वो काल का वंचन कर लेता है। भक्तों, हिमालय में ऐसे अनेक योगी आज भी महाभारत काल से पहले से तपस्यारत हैं। उनके पीछे का रहस्य ये खगोश्री विद्या है। इनमें महायोगी महाअवतार बाबा, गंध बाबा, महासिद्ध अभ्यानंद जी, स्वामी दिव्यानंद जी, महायोगी कपालनाथ और अनेकानेक योगी आज भी विराजमान हैं। अनेक भैरवियाँ विराजमान हैं। इन सब के पीछे यही विद्या है। जो मनुष्य इस खगोश्री विद्या का अभ्यास करेगा, वह यदि 100 ब्रह्मा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इतने लंबे समय तक का समय उसे एक क्षण का ही लगेगा, अर्थात समय की गति को ये क्रिया, ये विद्या रोक देती है। तो ब्रह्मा की आयु कितनी लंबी होती है भक्तों, ये आप ध्यान दें। एक ब्रह्मा की जो आयु होती है, तो ऐसे अगर 100 ब्रह्मा जी मुक्त भाव को प्राप्त हो जाएं, तब तक योगी जीवित रह जाएगा। उसको एक क्षण का समय ही महसूस होगा। अधिक कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नित्य ही इस विद्या के अभ्यास में जो लीन रहेगा, वही मोक्ष के प्रायण हो जाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और ये विद्या अत्यंत गोपनीय है, परंतु आज आपको इस महारहस्य को बताया। किसी योगी गुरु के सानिध्य में ही ये साधना करें, और भक्तों, योगी के सानिध्य में ही साधना करें जो इस विद्या का जानकार हो। वैसे आप घर पर भी कर सकते हैं, परंतु सिद्ध योगी का मार्गदर्शन आवश्यक है। इसी के साथ आप सभी को जय माता की।